सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, एक छोटी सी साखी सात संगत जी आज दासी लेकर आई है। सात संगत जी, छोटी छोटी साखियों से भी हमें एक जीने का तरीका आ जाता है। आज सात संगत जी दासी गुरु नानक साहिब जी के समय की एक साखी बता रही है। सात संगत जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरु नानक साहब की हो या प्यारी सात संगत जी सतगुरु माता जी की हो या सात संगत जी कोई भी हो। प्यारी सात संगत जी, समझने का भाव हमें आ जाए, यही सात संगत जी साखियों में तरीके होते हैं। सात संगत जी, ये साखी फतेह सिंह नामक सात संगत जी एक आदमी था गुरु नानक साहिब के समय। सात संगत जी बहुत ही अच्छा कारोबार, खेती बाड़ी बंगला सब कुछ प्यारे सात संगत जी बहुत अच्छा था। लेकिन सात संगत जी, जब हमारे कोई कर्मों के उल्टे खेल चल जाते हैं तो उल्टा होना शुरू हो जाता है। उनके साथ भी सात संगत जी यही हुआ। जब उल्टा समय आया तो खेती बाड़ी बिकने, काम धंधे कम हो गए, खेती की पैगार कम हो गई। जब घाटे पड़ गए तो सात संगत जी खेत भी बिक गए, घर में गाय भैंसे थी वो भी बिक गई। अब प्यारी सात संगत जी, घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सात संगत जी, जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम इधर उधर चक्कर काटने शुरू कर जाते हैं। और सात संगत जी, जो ये चक्कर हम इधर उधर मौलवी के पास या कोई कहीं भी सात संगत जी जाते हैं तो सात संगत जी क्या होता है, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, हमारे अंदर भय बना हुआ होता है। और सात संगत जी, वो हमें सामने वाला भय को देखकर हमें और डरा देता है कि तेरे साथ ये हो गया, तेरे साथ वो हो गया, तेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया या फिर तेरे ऊपर कुछ कर दिया। लेकिन सात संगत जी, हमारे कर्मों के खेल होते हैं। हम सात संगत जी डरे हुए होते हैं और इन को देखकर सात संगत जी और भी डर लग जाता है, क्योंकि हमें डराया जाता है। यही प्यारी सात संगत जी उनके साथ हुआ। एक दिन प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी एक मिले उनको, तो कहने लगे, क्या हाल है बंदेया। तो सात संगत जी उन्होंने कहा, हाल पूछता है, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। मेरे साथ इतने घाटे हो गए, नुकसान हो गए, जो कि मेरी खेती बाड़ी बिक गई, उससे मेरा गुजारा होता था। गाय भैंसे घर में थी वो बिक गई। अब मेरे पास कोई कमाने के लिए साधन नहीं है और मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ। प्यारी सात संगत जी, उन महात्मा ने कहा, हे मनुष्य, तू किसी संत महात्मा के साथ मिल। जब तेरे संत महात्मा के साथ मिलना शुरू हो जाएगा तो तेरे दुख जरूर दूर हो जाएंगे। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने कहा, ठीक है। एक दिन प्यारी सात संगत जी जाके लाइन में लग गया। जब सात संगत जी गुरु नानक साहब जी आए आगे तो सात संगत जी कुछ बोल ना सका और हाथ जोड़कर आगे निकल गया। सात संगत जी जब वो घर गया, फिर उस महापुरुषों ने पूछा कि आपको क्या मिले थे। कहने लगे कि दर्शन तो हुए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया, मैं आगे निकल गया। तो कहने लगा, वो महात्मा जी कहने लगे कि ठीक है, आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं, कल को बात भी जरूर होगी। कल जाना, कल भी बात ना हो तो परसों जाना, लेकिन जाना जरूर। प्यारे सात संगत जी, वो फतेह सिंह दूसरे दिन फिर चल पड़े। सात संगत जी जब गए, लाइन में फिर लगे हुए हैं, गुरु नानक साहब जी सामने से आ रहे हैं। तो सात संगत जी, उन्होंने देखा कि ये कल भी मुझे ऐसे ही देख रहा था और आज भी ऐसे ही देख रहा है, तो इसको जरूर कोई ना कोई बात करनी है। प्यारी सात संगत जी, गुरु नानक साहिब जी आप आके खड़े हो गए। कहने लगे, क्या बात है बच्चे, कोई बात करनी है क्या। प्यारी सात संगत जी, पहले तो उसका मन भर आया और कहने लगा, बात तो मुझे जरूर करनी है। बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा गरीबी छाई हुई है। प्यारी सात संगत जी, गुरु नानक साहब ने कहा कि तू मेरा गरीबी छाई हुई है, क्यों छाई हुई है, गरीबी क्या होती है। प्यारी सात संगत जी कहने लगे, गरीब तो वो इंसान है जिसके पास धन दौलत के अलावा सात संगत जी जो नाम सिमरन नहीं है। बंदे तू नाम जपा कर, तभी तू अमीर हो जाएगा।
प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा कि ठीक है। तो साध संगत जी गुरु नानक साहब जी ने कहा कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कहने लगा हाँ जी आप कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, इसके अलावा यदि मुझे कोई काम बताओगे तो मैं जरूर करूँगा। क्योंकि साध संगत जी हम जहाँ भी जाते हैं हमें यही कहा जाता है कि तेरे दुख दूर हो जाएंगे, यहाँ पर 21,000 लगेंगे, तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे यहाँ 11,000 लगेंगे। साध संगत जी पैसों की माया बहुत ज्यादा ठगनी है। उन्होंने यही कहा कि माया को छोड़कर कोई भी काम मुझे बताओगे तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे पास माया तो है ही नहीं। साध संगत जी सीधे सीधे बातों में उन्होंने उनको बताया। तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं माया को छोड़कर तेरे को एक काम बताता हूँ, क्या तू वो कर लेगा? कहने लगे ठीक है। तो कहते हैं सुन फिर, यदि तू सुबह उठता है 2:30-3 बजे तूने उठना है, नहा धोकर एक पीपा ले लेना है, पीपा लेकर एक डंडी ले लेनी है, और साध संगत जी सारा में तूने पूरे गांव में चक्कर लगाना है, जोर जोर से बजाना है, और जोर जोर से बजाकर क्या कहना है कि उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा वेला आया। प्यारी साध संगत जी यही एक रट लगानी है, उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपण दा वेला। साध संगत जी उन्होंने कहा कि ये लाइन पूरी तूने पूरे गांव में जोर जोर से डंडी पीपा बजाकर ये लाइन तूने रटनी है और कुछ नहीं करना। प्यारी साध संगत जी उन्होंने कहा सत्य वचन। प्यारी साध संगत जी सत्य वचन में भी एक शक्ति है। यदि हम साध संगत जी जो भी शब्द आते हैं, जो भी हमें वाणी सुनने को मिलती है, यदि हम उस पर सत्य वचन कर देते हैं तो साध संगत जी सत्य ही हो जाता है। महापुरुषों का ये कहना है। प्यारी साध संगत जी उन्होंने यही किया। अगले दिन सुबह रात को जब सोए, सुबह 3 बजे उठकर स्नान आदि साध संगत जी कर कर एक पीपा ले लिया और एक डंडी ले ली, और पूरे गांव में साध संगत जी होका देना शुरू कर दिया। साध संगत जी गांव वाले भी सोचने लगे कि आज ये बाहर किस चीज की आवाज आ रही है। तो साध संगत जी जब आवाज आई तो साध संगत जी बहुत सारे लोग उठे, कुछ तो साध संगत जी और साध संगत जी फिर उसने यही रूटीन रखी। एक हफ्ते के बाद जब साध संगत जी फिर वो सत्संग में गया गुरु नानक जी के पास, तो उन्होंने कहा हाँ बच्चे क्या हुआ, कुछ हल हुआ? तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो जाता हूँ और मैंने सुबह उठकर शुरू भी किया है। तो साध संगत जी गुरु नानक जी पूछने लगे कि क्या उसका कुछ असर गांव वालों पर पड़ा है, क्या कोई गांव वाले जागते हैं, उठते हैं? तो कहने लगा कि हाँ जी, यदि जागते हैं, कुछ कहते हैं, फिर क्या करते हैं वो? कहने लगे कुछ जाकर अपने गाय भैंसों को चारा वगैरह डालते हैं, कोई कुछ जाता है तो अपने खेतों में चला जाता है उठकर, और कोई कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो नहा धोकर गुरुद्वारे चले जाते हैं। प्यारे साध संगत जी तो कहने लगे ठीक है, फिर तो काम बनता शुरू आ रहा है, आप इसी तरह लगे रहना, आप बीच में रुकना नहीं है, बस यही एक काम करना है आपने, इसको कभी छोड़ना नहीं है। आओ प्यारी साध संगत जी उन्होंने यही किया। साध संगत जी उन्होंने दिन हर रोज का सुबह का नियम बना लिया कि सुबह उठकर उन्होंने वो पीपा बजाना है और साध संगत जी लाइन भी रटनी है। यही करते करते साध संगत जी फिर हफ्ते बाद फिर फतेह सिंह जी गुरु नानक साहिब जी के दरबार गए और कहने लगे कि फिर गुरु नानक साहिब जी ने फिर फतेह सिंह जी से पूछा, कहने लगे अब कैसा हाल है गुरुद्वारे का? तो कहने लगे कि अब तो गुरुद्वारों में जोरों शोरों से भीड़ लगती है और बहुत ही रौनकें लगती हैं। प्यारी साध संगत जी कहने लगे कि अब तेरा काम जरूर बनेगा। साध संगत जी देखते ही देखते उसके दोबारा से खेत बन गए और साध संगत जी गाय भैंसे भी आ गई, उसका अच्छा कारोबार चल गया। लेकिन साध संगत जी उन्होंने जब तक साध संगत जी उनके शरीर चला, प्राण रहे, तब तक साध संगत जी उन्होंने वो अपना पीपा नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी वो लाइन नहीं छोड़ी। प्यारी साध संगत जी एक वचन मानने की ताकत है, साध संगत जी नाम रटने की ताकत है। जिस पर साध संगत जी हम विश्वास कर ले, जिसके लड़ लग जाएं, तो साध संगत जी वो अपने आप ही नाम तार देता है। क्योंकि साध संगत जी हर किसी को अपने नाम चलाने की
चाहिए। साथ संगत जी, हम भी अपने बच्चों को यही कह देते हैं कि हमारा नाम खराब मत करना। आओ प्यारी साथ संगत जी, यही एक सतगुरु का भी भाना है कि साथ संगत जी हमने उनका नाम खराब नहीं करना, हमने साथ संगत जी उनका साथ नहीं छोड़ना। यदि साथ संगत जी हम ये सोचेंगे कि हमारे सतगुरु का नाम ना खराब हो, तो हम साथ संगत जी भजन सिमरन सेवा हर समय साथ संगत जी रटते रहेंगे। कारणने वाला तो प्यारी साथ संगत जी आप ही है। साथ संगत जी उसको भी अपना चिंता है कि मेरा नाम खराब ना हो। यदि साथ संगत जी हम अपनी ईमानदारी से, हम अपनी नियति से नाम जपेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, तो साथ संगत जी हमारी सतगुरु माँ का भी कोई नाम खराब नहीं होगा। तारण वाली तो प्यारी साथ संगत जी आप ही बैठी हैं। प्यारी साथ संगत जी, इन छोटी छोटी साखियों से बहुत ही अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। साथ संगत जी दासी की ये मत, साथ संगत जी दासी के पास पहले भी कमेंट आया था कि आप किसी भी तरह की साखियां पढ़ देते हो, लेकिन साथ संगत जी साखियों का मान नहीं रखना, हमने अपने विचारों का मान रखना है। क्योंकि साथ संगत जी जो भी विचार हमें सीखने को जहाँ से सिखलाई मिलती है, वही हमारे लिए साथ संगत जी बात तो सिर्फ मानने की होती है, वचनों की होती है। आओ प्यारी साथ संगत जी, दासी से बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी बोलते समय, तो अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा करना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।